नमस्कार। जब हम रिटायर हो जाते हैं जब आप हम रिटायर हो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब ये आराम का समय है, अपने परिवार के साथ समय गुजारने का समय है, साथ में अपने पसंद के काम करने का समय है। लेकिन यही आराम कई सारे बीमारियों को खतरे लेकर आते हैं, खासकर हमारे दिल से संबंधित बीमारियों के। आपने सोचा है कि ये आराम के बाद फिर हमारे सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर हमारे दिल की सेहत यानी कि हार्ट की सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है कि जो रिटायरमेंट के कगार पर हैं या फिर ऑलरेडी वो रिटायर्ड हो चुके हैं। हम लोग देखेंगे कि अपने हार्ट का कैसे ख्याल सकते हैं, अपने दिल से संबंधित बीमारियों को खतरे से कैसे हम ख्याल रख सकते हैं, कैसे उनका बचाव कर सकते हैं। तो बने रहिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रहा है, बने रहिए बिल्कुल ही अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कारण है हमारा दिनचर्या बाधित होना। रिटायरमेंट से पहले जब हम अपने काम पर जाते थे तो एक सुबह 7 बजे उठना, उस सुबह से तैयार होना, फिर दिन भर अपने ऑफिस के काम को करना और शाम को समय घर पर आना, ये हमारा रूटीन हुआ था। तो हमारा शारीरिक गतिविधि होते रहता था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये दैनिक रूटीन हमारा बाधित हो जाता है। अब जो व्यक्ति सुबह 7 बजे उठकर तैयार होता था ऑफिस जाने के लिए, अब वह देर तक सोता है, दिन भर निष्क्रिय रहता है, कोई काम नहीं करता है। तो इसका एक विपरीत प्रभाव, एक प्रतिकूल प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, खासकर हमारे दिल के स्वास्थ्य पर पड़ता है। दूसरा कारण है खान पान का अनदेखी करना। रिटायरमेंट के बाद अक्सर देखा गया है कि लोग तली भुनी चीज़, ऑयली चीज़ का ज़्यादा सेवन करने लगते हैं, जो कि हमारे दिल की सेहत के ऊपर बिल्कुल ही विपरीत प्रभाव डालता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में एक अंकल थे, वो रिटायरमेंट के बाद उनके हैबिट्स क्या डेवलप हुई कि शाम के चाय के साथ वो कुछ स्नैक्स, हैवी स्नैक्स लेना उन्होंने शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका वजन बढ़ गया, अप्रत्याशित बढ़ गया और वो मधुमेह की चपेट में आ गए। तीसरा कारण है तनाव और चिंता। रिटायरमेंट के बाद कई लोगों के आर्थिक समस्या या फिर आर्थिक चिंता होने लगती है, या फिर समाज से थोड़ा सा कनेक्शन कट जाने से, अपने पीयर्स के ग्रुप से समस्या कट होने से तनाव की समस्या, वो तनाव में रहने लगते हैं, तनाव की समस्या बढ़ जाती है। अब ये हमारे हार्ट के ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है। तनाव का सीधा रिलेशन है हमारे दिल की समस्या में बढ़ोतरी करना। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे रिटायर्ड बुजुर्ग हमारे साथ में रहते थे। अब उनको चूंकि थोड़े बहुत पेंशन आते थे और उनके बच्चे कुछ नहीं करते थे, कुछ खास नहीं करते थे, तो वो सारा आर्थिक बोझ उन्हीं के ऊपर आता था। ये उनके तनाव का मुख्य कारण था। तो तनाव में रहते थे, जिसके कारण वो हार्ट के प्रॉब्लम, उनका ब्लॉकेज वगैरह इस तरीके से वो आने लगे थे। चौथा कारण है ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल में बढ़ोतरी। अब खान पान अनियमित करने के कारण, जैसे कि रिटायर होने के बाद हमारा दैनिक दिनचर्या और टाइम टेबल हमारा बाधित होता गया, तो इससे क्या होता है कि हमारा खान पान भी अनियमित हो जाता है, टाइमली नहीं होता है। अब इसके कारण हमारे ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल का इशारा बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल का उच्च स्तर पर होता है। और इन सभी को लंबे समय तक बढ़े रहना हमारे हार्ट के प्रॉब्लम को बढ़ाती है, उसके साथ समस्या बढ़ जाता है हमारे हार्ट के प्रॉब्लम के साथ। तो सवाल यह है कि इसके खतरे को खत्म करने या फिर इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि आप नियमित रूप से हल्का फुल्का एक व्यायाम करें। कोई भी बहुत बड़ा कोई डिफिकल्ट या जिम जाकर व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। अब सुबह उठ के तेज तेज चलें, वॉकिंग करें, तेज चलें, नियमित रूप से आधा घंटा 45 मिनट ऐसा करके आप तेज चलें, तो ये आपके दिल को स्वस्थ रखने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप प्राणायाम या योगासन वगैरह कर सकते हैं, ये भी आपके लिए मानसिक रूप से शांति करेगी और आपके दिल का ख्याल विशेष कर से रखेगी, आपका दिल का सेहत ठीक रहेगा। दूसरा काम आप जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, आप संतुलित आहार लें। आप अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में ताज़े फल, सब्जियां, इन सभी को शामिल करें। आप सुबह उठें तो पहला मील आपका होना चाहिए एक ताज़ा फल से शुरू करें। दोपहर के भोजन में भरपूर सब्जियां लें और रात का खाना बिल्कुल ही हल्का लें, लाइट खाना करें। तो ये आपके दिल के ऊपर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा, जिससे आपका दिल की सेहत बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा। तीसरा काम आप कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन रखें। अब ये कहना काफ़ी आसान है कि भाई तनाव को दूर रखें या स्ट्रेस लेवल को। कोई भी व्यक्ति आज के ज़माने में स्ट्रेस जानबूझकर नहीं लेता। कुछ परिस्थितियाँ इस तरीके से बन जाती हैं कि व्यक्ति वो स्ट्रेस में चला जाता है, उसके पास तनाव उत्पन्न हो जाता है।
तो सवाल यह है कि इसको किस तरीके से मैनेज करें। तो इसके लिए कई सारे प्राणायाम है, योगासन कर सकते हैं, जिससे आपके स्ट्रेस को रिलीज होती है। आप देखें कि स्ट्रेस का कारण क्या है। कहीं अकेलापन के कारण स्ट्रेस हो रहा है तो कहीं घूमने या अपने पीयर्स में चले जाएं, इस तरीके से करें। तो स्ट्रेस लेवल जितना ही आप कम रखेंगे, आपका दिल का सेहत उतना ही बेहतर रहेगा। चौथा काम आप ये कर सकते हैं कि नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य के चेकअप कराते रहें, खासकर अपने ब्लड प्रेशर को और शुगर लेवल को। और डॉक्टर जो भी मैं तो ये आपको सजेशन करूंगा कि हर 3 महीने में आप चेकअप करा लें आप। और डॉक्टर जो भी चीज़ आपको सजेस्ट करें उसको गंभीरता पूर्वक लें। उनके द्वारा सुझाए गए आपका रूटीन, खान पान या फिर कुछ अगर दवा भी करते हैं तो उसको गंभीरता पूर्वक और नियमित रूप से समय पर लें आप। पांचवा चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आप स्मोकिंग या शराब का, अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसको छोड़ दें आप धीरे धीरे या कम कर दें, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल आपके दिल से संबंधित बीमारियों को बढ़ा देते हैं, उसको और बिगाड़ देते हैं, हमारे दिल के स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। तो इससे दूर ही बनाए रखें, ये आपके दिल को स्वस्थ रहने में बेहतर रहेगा। इनसे दूरी, दिल को स्वस्थ रखना एक बेहतर विकल्प है, बेहतर रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, हमारे शरीर में दिल यानी कि हार्ट सबसे महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। इसका खास ख्याल रखें। जब दिल सेहतमंद है तो हमारा शरीर भी सेहतमंद रहेगा, हमारा मस्तिष्क भी ठीक तरीके से काम करेगा। तो मेरे द्वारा बताए गए इन टिप्स को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें, इसको पालन करें और अपने दिल का विशेष ख्याल रखें। तो अगर मेरे द्वारा बताया गया यह टिप्स अगर उचित लगे, आपको व्यवहारिक लगे और आप इससे सहमत हैं तो आप अपने पीयर्स दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।